आज हम जावा के अंदर जो है ना आपको इनहेरिटेंस जो है यूज़ करना सिखाएंगे। इनहेरिटेंस जो है वो यूज़ करना सिखाएंगे। इनहेरिटेंस बेसिकली जो है ना इस्तेमाल किया जाता है कि जब आपके क्लास के अंदर जो है ऐसे फंक्शंस हैं जो आप किसी भी दूसरे क्लास के अंदर भी वैसे ही यूज़ करना चाहते हैं और आप बार बार कोड को कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते, उसके लिए फिर जो है ना आप इनहेरिटेंस जो है इस्तेमाल करेंगे। अब इनहेरिटेंस के सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट है कि टाइप्स कितनी है, जो और उनमें से भी कई ऐसी टाइप्स है जो जावा के अंदर सपोर्टेड है और कुछ हैं जो नहीं सपोर्टेड। जावा के अंदर जो सपोर्टेड इनहेरिटेंसेस है वो ये है एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। बेसिकली मैंने एक क्लास बनाई ऐसी और मैं चाहता हूँ इस क्लास के अंदर जो फंक्शंस आए ना वो नेक्स्ट क्लास का यानी पैड, तो इस क्लास में हम लोगों ने बस सिंपल जो है ना एक इनहेरिटेंस को जो परफॉर्म किया। यहाँ पे ये इनहेरिटेंस ये शो कर रहा है एरो कि जितनी फंक्शंस अब ले रहा है एक्स्ट्रा वो क्लास ए से ले रहा है। जो नेक्स्ट इनहेरिटेंस होती है जावा के अंदर जिसकी इजाज़त होती है वो ये इनहेरिटेंस है बेसिकली हम लोग बस इतना कर रहे हैं कि अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो क्लास है ना ये तमाम अपने जितने भी फंक्शंस हैं ना वो इनहेरिट करे क्लास बी से, और यही क्लास बी जो एक्स्ट्रा फंक्शन अगर इनहेरिट करे तो क्लास ए के अंदर। तो अच्छा सवाल आता है कि तो सी के अंदर जो टोटल फंक्शंस आ रहे हैं वो इन दोनों के आ रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि क्लास सी जो है शायद क्लास ए के साथ भी इनहेरिट कर रहे हैं। नहीं, वो इनहेरिट करे क्लास बी के साथ और क्लास बी के पास अपने फंक्शंस के अलावा क्लास ए के भी फंक्शंस आ जाते हैं। तो इस तरह की इनहेरिटेंस की भी जावा के अंदर इजाज़त है। इसी तरह एक पेरेंट क्लास जो है ना उसको इनहेरिट किया जा सकता है दो चाइल्ड क्लासेस के अंदर, जैसा आप देख सकते हैं, यानी कि क्लास बी जो है ना वो इनहेरिटेंस कर सकता है फंक्शंस को, और उसी प्रोग्राम के अंदर क्लास सी जो है वो भी क्लास ए से फंक्शंस को इनहेरिट कर सकता है। फिर हम अब सवाल आता है सिंटैक्स का। तो जो सिंटैक्स अब जो जावा के अंदर सिंटैक्स जो होगा हम लोग जो है ना प्रोग्राम में भी आपको प्रोग्राम बना के भी सिखाएंगे किस तरह किया जाता है। तो जावा के अंदर जो हम लोग मिसाल के तौर पे अगर हम चाहते हैं कि क्लास बी के अंदर जो है क्लास ए की जो तमाम फंक्शंस है वो आ जाए, इनहेरिट हो जाए, उसका तरीका ये होगा कि हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड को इस्तेमाल करेंगे एंड दैट्स इट। इस तरह फिर जो क्लास ए के जितने भी फंक्शन होंगे वो क्लास बी के अंदर आ जाएंगे। ये है यहाँ पे इनहेरिटेंस जो सिंगल लेवल का, और मल्टी लेवल हो या हायरार्किकल हो तो यही पैटर्न को सिंटैक्स को फॉलो किया जाएगा। अब उन इनहेरिटेंस की आपको टाइप सिखाते हैं कि जिनकी जावा के अंदर इजाज़त नहीं है। इनमें एक इनहेरिटेंस है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली क्लास सी एक वक्त में क्लास ए से भी फंक्शन इनहेरिट करेगी और क्लास बी से भी फंक्शन इनहेरिट, ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि अगर आप इसको ध्यान से देखें इसका टेक्निकली मतलब होगा कि क्लास बी के अंदर अब क्लास ए के फंक्शंस नहीं होंगे, क्लास ए के क्लास बी के फंक्शंस नहीं होंगे, लेकिन क्लास सी के अंदर इन दोनों के फंक्शंस होंगे। जबकि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ये हो रहा था कि क्लास सी के अंदर जो फंक्शन आए क्लास बी के अंदर भी थे, क्लास बी में जो फंक्शन एक्स्ट्रा थे वो क्लास ए से आ रहे थे। तो इस किस्म की जो इनहेरिटेंस की जावा के अंदर इजाज़त नहीं। फिर एक आ जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड इस किस्म के हम इनहेरिटेंस को कहेंगे जिसमें जो है फंक्शन तो इनहेरिट हो रहे हैं, इसकी कोई बाकायदा फॉर्म नहीं होती, क्योंकि इसमें जो है ना कोई क्लास है, ना कोई पेरेंट है, ना चाइल्ड। एक तरह से जो पेरेंट है वो भी किसी का जो है चाइल्ड ज़रूर, और जो चाइल्ड है उसका भी जाहिर सी बात है कोई पेरेंट क्लास है। इसकी भी जो है ना परफॉर्म करने की हमें इजाज़त नहीं। अब हम आपको आगे की वीडियो आगे हम लोग कंपाइलर पर आपको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह आप इनहेरिटेंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम आपको जो है इनहेरिटेंस जो है शो करेंगे। जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने एक सिंपल जो है वर्क डॉट जावा के नाम से एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर हम लोगों का एक मेन फंक्शन है। अब हम लोग आप लोगों को सिंगल लेवल इनहेरिटेंस जो है वो सिखाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम होगा एनिमल। एनिमल के अंदर जो है हमें पता है कि एनिमल्स जो है खाना खाते हैं। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा कि जिसके अंदर जो है ना हम लोग जो है एनिमल का जो है प्रिंट करेंगे कि एनिमल्स खाना खाते हैं। इसको मैं ईट का नाम दूंगा यहाँ पे। उसके बाद इस तरह मैंने यहाँ पे लिखा कोड। इसी तरह मैं एक और इस किस्म का जो है ना इसी से रिलेटेड कोड बनाता, जैसे स्लीप। कि हर जानवर हमें पता है सोता है। अब मैं करता हूँ कि मुझे जो है ना एक क्लास बनाता हूँ स्पेशली जिसका नाम होगा फिश का। तो मैंने एक क्लास बनाई फिश। अब फिश के अंदर जो है ना हमें पता है कि फिश मछलियां जो है वो तैर सकती हैं। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसके अंदर जो है ना मैं तैरने की सलाहियत का जिक्र करता हूँ, जैसे यहाँ पे ऑल फिशेस कैन स्लीप। अब इनहेरिटेंस इस तरह यूज होगा कि हमें पता है कि मछलियां सोती भी हैं और खाना भी खाती हैं। तो तकरीबन एग्जैक्ट इसी तरह का जो है फंक्शन हम यूज करेंगे। अब मसला यहाँ पे ये है कि इस जैसा फंक्शन मुझे जो है या तो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा या दोबारा लिखना पड़ेगा, जो दोनों सूरत में गलत प्रैक्टिस है।
यहाँ पे फिर आता है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो बेसिकली सिर्फ आपने एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करना है और जिसका ये फंक्शन इनहेरिट करने उसको। अब हम लोग जो है फंक्शन का जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके अंदर हम लोग स्लीप और रीड इनके जो है फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं। तो एक फिश लिख लेते हैं हम लोग जिसका नाम होगा टूना, न्यू फिश। अब टूना के अंदर हम लोग, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टूना के अंदर ईट का भी फंक्शन है, स्लीप का भी और स्विम का भी। हम ये तीनों फंक्शन आपको यूज करके दिखाएंगे। कोई एरर नहीं आया, कोई एरर नहीं आया। और तैरने का। अब हम इस प्रोग्राम को जो है यहाँ पे रन करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सारा जो है अब आपका ये प्रोग्राम जो है चल पड़ा है। अब हम लोग इसको जो है नेक्स्ट स्टेप पे ले जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने आपको दिखाया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं, यानी कि अगर एनिमल अब एक सुपर क्लास बन चुकी है फिश के लिए, तो जरूरी नहीं है इसका कि मतलब होगा कि अब एनिमल क्लास को आप किसी और के लिए नहीं यूज कर सकते एज अ सुपर क्लास। हम एक और क्लास बनाते हैं जिसमें हम लोग रखेंगे कैट्स, बिल्लियां। अब हमें पता है कि बिल्लियां जो है वो म्याऊ करती हैं, उनकी जो आवाज है वो म्याऊ के नजदीक है। तो मैं यहाँ पे साउंड लिख देता हूँ। उप्स, ये गलत प्रोग्राम लिख दिया। म्याऊ। अब हमें बिल्लियों के मतलब पता है कि बिल्लियां जो है वो भी खाना खाती हैं और सोती हैं, इसलिए फिर मैं यहाँ पे भी एक्सटेंस कीवर्ड के थ्रू एनिमल का जो क्लास है उसको एक्सेस कर सकता हूँ। और देखा आपने कि कोई एरर नहीं आया। तो मैंने बस एक कैट का ऑब्जेक्ट बना देना है। इसका नाम हम लोग रख देते हैं टॉम। और अब देख सकते हैं कि हम लोग कितनी सिंपली जो है ना उन तमाम फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो ये है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जावा के अंदर। थैंक यू।